क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग आते हैं, चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है? रोथिन बाबू डिपॉजिट मनी फॉर ईच ऑफ हिज 2 डॉटर। रोथिन बाबू ने अपने 2 बेटी के लिए रोथिन बाबू ने अपनी 2 बेटी के लिए कुछ पैसा जमा किए इन सच अ वे दैट व्हेन द एज ऑफ ईच ऑफ हिज डॉटर will be 18 years, each one will get rupees 1,20,000. The rate of simple interest per annum in the concerned bank is 10% and the present age of his daughters are 13 years and 8 years respectively. Let us determine the sum of money he had deposited separately in the bank in favor of each of his daughter. तो देखिए, मैंने आपको कहा था जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगा, जिसके जरिए वो ज़्यादा आसानी से बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन में रोथिन बाबू ने क्या किया है? रोथिन बाबू के 2 बेटी है, डॉटर 1 और डॉटर 2। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों डॉटर के लिए रोथिन बाबू ने कुछ पैसे बैंक में जमा किए हैं, लेकिन वो जमा इस हिसाब से किए हैं कि जब डॉटर 1 जो है, जो उसका एज 13 ईयर्स है, और डॉटर 2 जिसका एज 8 ईयर्स है, जब ये दोनों 18 साल पे पहुंचेगी, जब इसका डॉटर 1 का 18 साल हो जाएगा और डॉटर 2 का 18 साल हो जाएगा, तब इन दोनों को 1,20,000 रुपये करके पैसे मिलेंगे। तो 10% के हिसाब से तो बताना ये है कि रोथिन बाबू ने हर एक के अकाउंट में कितने कितने पैसे जमा किए थे। तो यहाँ पर इसके लिए टाइम, इनका एज है 13 ईयर्स, तो 13 ईयर्स से 18 ईयर्स होने के लिए इसके पास 5 साल का वक्त है, तो 5 साल तक इंटरेस्ट मिलेगा। और यहाँ पर 8 साल है, तो 18 साल होने के लिए 10 साल का इनको इंटरेस्ट मिलेगा। और प्रिंसिपल हम लोग को नहीं मालूम, तो प्रिंसिपल एज्यूम कर लेते हैं कि ये पी ही अभी है, प्रिंसिपल नहीं मालूम है जो हम लोग को निकालना है। और हम लोग को ये मालूम है कि अमाउंट कि हम लोग को 18 साल हो जाने के बाद में डॉटर 2 को मिलेगा 1,20,000, ये इसका अमाउंट हो गया। सिमिलरली इनका भी अमाउंट हो गया 1,20,000। और प्रिंसिपल यहाँ पर भी निकालना है, तो ये प्रिंसिपल 1, ये प्रिंसिपल 2, दोनों के लिए अलग अलग प्रिंसिपल है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों के लिए सेम है, 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। तो यहाँ पर बढ़ते हैं। अब डॉटर 1 और डॉटर 2 को 18 साल होने पर दोनों को सेम पैसा मिलेगा, तो इसका इंटरेस्ट कितना होगा? सबसे पहले हम लोग ये निकालेंगे इंटरेस्ट 1। तो इंटरेस्ट 1 के लिए प्रिंसिपल 1 इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पे इंटरेस्ट 2 ये हो जाएगा प्रिंसिपल 2 इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। यहाँ से ये आ गया 50 P1 बाय 100, और यहाँ से इंटरेस्ट 2 से आ गया 100 P2 बाय 100। अभी मैं इसको काट नहीं रहा हूँ, इसको वैसे ही एज इट इज छोड़ दे रहा हूँ। तो प्रिंसिपल के साथ में जब इंटरेस्ट 1 मिलता है ये अमाउंट बन जाता है। सिमिलरली इसके साथ भी वही होगा, अमाउंट के साथ में प्रिंसिपल 2 और इंटरेस्ट 2 जब मिलेगा तो ये अमाउंट बन जाएगा। और दोनों का अमाउंट सेम है, तो हम लोग कह सकते हैं P1 प्लस I1 इज इक्वल्स टू P2 प्लस I2। तो P1 में क्या है? P1 प्लस 50 P1 बाय 100, और यहाँ पे हो जाएगा P2 प्लस 100 P2 बाय 100। हाँ, तो हम लोग का यहाँ पे अमाउंट प्रिंसिपल 2 प्लस इंटरेस्ट 2, और इसका अमाउंट प्रिंसिपल 1 प्लस इंटरेस्ट 1, ये वाला हम लोगों को नहीं करना है। यहाँ पे देखिए इसका अमाउंट लिखा हुआ है 1,20,000, और यहाँ पे ये 100 और 100 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया P2। तो P2 और ये भी हो जाएगा प्लस P2,
ये हो गया 2P2, ये हो गया 1,20,000। तो P2 का वैल्यू हो जाएगा 1,20,000 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करने से ये आ जाएगा 60,000। उसी तरह से यहाँ पे प्रिंसिपल 1 और इंटरेस्ट जो है वो है 50P1/100 इज इक्वल टू 1,20,000। इसको सॉल्व करेंगे तो P1 ये 2 आ जाएगा, तो P1 प्लस P1/2 इज इक्वल टू 1,20,000। यहाँ से हम लोग P1 सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 80,000। आप लोग इसको सॉल्व करके चेक कर सकते हैं ये 80,000 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो रोथिन बाबू ने अपनी दोनों बेटियों के लिए एक के अकाउंट में 80,000 रुपये जमा किए और दूसरे के अकाउंट में 60,000 रुपये जमा किए, लेकिन एक का 10 साल के लिए है और एक का 5 साल के लिए, क्योंकि एक बेटी का एज 8 ईयर्स है और एक बेटी का एज 13 ईयर्स है। तो जब वो लोग 18 साल में हो जाएंगे तो उन लोग को 1,20,000 करके दोनों को पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर ख़त्म होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर से रिलेटेड आप लोगों को अब तक जितने भी डाउट्स हैं, आप लोग अपने सारे डाउट्स को एक जगह बनाकर मुझे अपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और मैं कोशिश करूँगा उस तरफ का जितना भी वीडियो होगा मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा दोबारा से बनाकर, और दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई नया क्वेश्चन मिलता है, अगर आप लोग कहीं पे ट्यूशन पढ़ते हैं, अगर आप लोगों का कोई ABTA वगैरह आप लोगों के पास है या कोई दूसरे बुक्स है, अगर वहाँ से भी अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन मिलता है, अगर आप लोग बना रहे हैं, तो अगर वो भी क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप कमेंट सेक्शन पे मुझे दे सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उस क्वेश्चन को लेकर, अगर वो 5-6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हुए तो उस क्वेश्चन को लेकर मैं एक नया वीडियो बनाकर आप लोगों को दूंगा। अगर एक क्वेश्चन भी हुए तो कोई बात नहीं है, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा और बनाकर आप लोगों को दूंगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा हासिल हो सके।